बिलियनियर इन्वेस्टर वॉरेन बफे ने कहा है कि भारतीय बाजार में कई ऐसे अवसरों की भरमार है जिन्हें अब तक एक्सप्लोर नहीं किया गया है। बफे ने यह भी कहा कि इन अवसरों को भविष्य में उनके ग्रुप की होल्डिंग कंपनी बर्कशायर हैथवे एक्सप्लोर करना चाहेगी। अपनी कंपनी बर्कशायर हैथवे की सालाना मीटिंग में उन्होंने ये बातें कही। इस मीटिंग में राजीव अग्रवाल ने 93 साल के वॉरेन बफे से सवाल किया कि 5 से 10 साल में भारतीय शेयर बाजार का प्रदर्शन काफी अच्छा रहा है, तो क्या बर्कशायर भारतीय शेयर बाजार में निवेश करने के बारे में सोच रही है। इसके जवाब में बफे ने कहा कि यह बहुत अच्छा सवाल है और बर्कशायर भविष्य में निवेश कर सकती है। तो यहाँ पर वॉरेन बफे ने भारत के विकास को लेकर ये बातें जो है वो कही हैं, उसने दिलचस्पी यहाँ पर जाहिर की है। इस पर बात करते हैं। सुनील कुमार सिन्हा जी हमारे साथ हैं, सीनियर डायरेक्टर हैं इंडिया रेटिंग्स के। सुनील जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। वॉरेन बफे बहुत बड़े निवेशक हैं और जब ये कुछ कहते हैं तो जाहिर है इसके बहुत मायने भी जो है समझे जाते हैं। यहाँ पर इनकी दिलचस्पी को भारतीय बाजार में आप कैसे देखते हैं और इसके क्या मायने निकाले जाए? विदेशी निवेशकों के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था जो है वो एक अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन है, इसमें तो कोई शक नहीं है। और हमने पिछले कुछ सालों में देखा है कि जिस हिसाब से एफडीआई हमारे देश में आया है और जिस हिसाब से एफआईआई हमारे स्टॉक मार्केट्स में आया है, वो इस चीज को दर्शाता है। परंतु इसमें जो दिक्कत कुछ निवेशकों को जो देश के बाहर हैं वो ये होती है, खासकर अब जैसा कि वॉरेन बफे ने कहा है कि अपॉर्चुनिटी तो है, पर अपॉर्चुनिटी के साथ साथ रिस्क भी होते हैं। तो वो रिस्क को एसेस करना भी उतना ही जरूरी है जितना कि अपॉर्चुनिटी की तरफ देखना। और उस संदर्भ में अभी भी भारतीय जो कंपनियां हैं उनमें जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस का जो स्तर है, उसके ऊपर कई बार सवालिया निशान उठते हैं। और इन सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए ये चीज बहुत जरूरी है कि जो भी विदेशी निवेशक हमारी अर्थव्यवस्था में निवेश करना चाहता है उसके पास एक लोकल लेवल पे इस किस्म की व्यवस्था होनी जरूरी है, जिससे वो सही अवलोकन कर सके कि किस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए, किस कंपनी में नहीं करना चाहिए, कौन से सेक्टर्स हैं जो ग्रीनफील्ड या इमर्जिंग सेक्टर्स हैं या इवन ओल्ड सेक्टर है पर वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज हैं। तो ये तमाम चीजें जो है आप दूर बैठकर सिर्फ जो कुछ हेडलाइंस है उनके बेसिस पे नहीं कर सकते हो। और उनकी सफलता की वजह यही है कि जहां कहीं पे भी उन्होंने निवेश किया है अच्छी तरीके जी, से रिसर्च करके छानबीन करके, जब तक वो सारे पहलुओं को अच्छी तरह देख नहीं लेते हैं तब तक वो निवेश नहीं करते। बिल्कुल। और यही सवाल है सुनील जी कि अगर वॉरेन बफे जो इतना रिसर्च करके अपने इन्वेस्टमेंट पे आगे बढ़ते हैं, वो अगर ये बात कह रहे हैं तो इसको एक सकारात्मक तरीके से देखा जाना चाहिए। ये जो इन्होंने इशारा किया ऐसे अवसरों के बारे में कि जहां पर भारत में है जिनको भी एक्सप्लोर जो है वो नहीं किया गया है, ये कहाँ जो है इशारा कर रहे थे वॉरेन बफे, और कौन से सेक्टर हैं जो आपको लग रहा है कि जिसमें इनकी दिलचस्पी है या फॉरेन जो इन्वेस्टर्स हैं उनकी दिलचस्पी है? देखिए, उस हिसाब से अगर आप देखें तो भारत की अर्थव्यवस्था जो है वो वैसे ही बहुत अट्रैक्टिव है। सिंपली बिकॉज देखिए, 140 करोड़ हमारी आबादी है। उसमें अभी अगर हम मिडिल क्लास की बात करें तो मिडिल क्लास जो है अभी वो कोई 23-24% के आसपास है। अगर यही जो प्रतिशत है वो बढ़ के 30% हो जाए, 35% हो जाए, 40% हो जाए, तो आप इस चीज से ही ये एसेस कर सकते हैं कि यहाँ पे जो एक मार्केट है वो कितना बड़ा मार्केट, पोटेंशियल मार्केट जो है वो जो कंपनीज हैं उनके लिए खड़ा है। और वो किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है। आई मीन, ऐसा नहीं है कि उसके लिए, हाँ, कुछ एक एरियाज हैं जो कि इमर्जिंग एरियाज है जहाँ पे ग्रोथ की संभावना ज्यादा है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि जो ट्रेडिशनल सेक्टर्स हैं उनमें ग्रोथ की संभावना नहीं है। ग्रोथ की संभावना हर जगह है, चाहे वो जी, हाउसिंग हो, चाहे रिटेल हो, चाहे होलसेल हो, चाहे एनर्जी हो, जिस मर्जी क्षेत्र की आप बात कर लीजिए। अगर हमारी जो जनसंख्या है
के पोटेंशियल की ही हम बात कर ले तो आने वाले 20-30 सालों में तो आपको अगर बिजनेस करना आता है और आपको सही तरीके से निवेश करना आता है तो आप जिस मर्जी डायरेक्शन में जाएं आपको सफलता मिलेगी। हाँ, पर साथ में रिस्क भी है, और उस जी रिस्क को समझना और उसको मिटिगेट जी करना इस प्रोसेस में उतना ही जरूरी है। बिल्कुल। तो ये तमाम चीज़ें जो है देखते हैं निवेशक फॉर इन्वेस्टर्स भी कि कितनी संभावनाएं हैं आगे वक्त में, पॉलिसीज़ जो है वो क्या कहती हैं किसी कंट्री की। और ऐसे में सुनील जी सिर्फ वॉरेन बफे नहीं हैं, इसके अलावा जेमी डिमोन ने भी जो बात कही पीएम मोदी को लेकर, वो भी पीएम के मुरीद जो है एक तरह से नज़र आए हैं। उनका यहाँ पर ये मानना था कि पीएम मोदी ने अविश्वसनीय काम किया है और चुनौतियों का डटकर सामना जो है वो कर रहे हैं, भारत भी आगे बढ़ रहा है। तो यहाँ पर जो वैश्विक स्तर पर एक इमेज भारत की बनी है, जिस तरह से पॉलिसीज़ बदली हैं, ग्रोथ को लेकर ध्यान दिया गया है, खासतौर पर प्रोडक्शन को, भारत का जो मेक इन इंडिया आप कहिए कोशिश थी उसको लेकर, तो एक नज़रिया जो है सकारात्मक है दुनिया भर के इन्वेस्टर्स का भारत को लेकर, अर्थव्यवस्था को लेकर। बिल्कुल। देखिए, जैसा मैं ये कह रहा हूँ कि निवेशक जो हैं कई चीजें देखते हैं। एक तो जैसा मैं पहले कह रहा था कि जो डेमोग्राफिक जो सिचुएशन है वो आपको किस किस्म की अपॉर्चुनिटी प्रदान करता है। अब जैसे अगर आप कुछ डेवलप्ड इकोनॉमीज लाइक जापान को देख लें, वो एजिंग सोसाइटी है तो वहां पे उस किस्म की ग्रोथ की संभावनाएं नहीं हो सकती हैं जिस किस्म की ग्रोथ की संभावनाएं हमारे यहाँ पे हो सकती हैं, क्योंकि अगर हमारे यहाँ पे हर साल तकरीबन 20 मिलियन लोग जो है अगर वो उस एज ग्रुप में आ रहे हैं जो कि नौकरी की तलाश में हैं, और अगर आप ये मान के चले उसमें से 1 या 2% लोगों को भी नौकरी मिलती है, तो आप ये समझ लीजिए कि हर साल जो है उतना बड़ा एक नया जो है खरीदार मार्केट में पैदा हो जाता है। वो तमाम जी। चीजें खरीदेगा, चाहे वो घर हो, चाहे फ्रिज हो, चाहे वो टूथपेस्ट हो, वो हर चीज तो सुनील खरीदेगा। जी यहाँ तो पर यह वो भी एक ध्यान देने वाली बात है कि अब कितना कुछ बदला है कुछ वक्त में ही। चीन की विकास दर जो है वो गिर रही है और भारत की बढ़ रही है। एडीबी जो है उसका भी अनुमान यह है कि 7.2 का अनुमान जो है उन्होंने भारत की विकास दर को लेकर लगाया है। एप्पल इंटरेस्टेड है भारत में, टेस्ला को लेकर जो है इंतजार है कब यहाँ पर उनका काम जो है यहाँ पर शुरू होगा। भारत की जो प्रोडक्शन है वो यहाँ पर बढ़ रहा है। तो ऐसे में आप अर्थव्यवस्था के लिहाज से कैसे देख रहे हैं आगे संभावनाएं? देखिए, अर्थव्यवस्था मतलब कोविड के बाद जिस किस्म से ग्रोथ हमने देखा है वो अपेक्षा से बेहतर है। तो इस समय जो सबसे जरूरी चीज है वो ये है कि जो ये ग्रोथ की जो रफ्तार बनी है या जो मोमेंटम बना हुआ है, इसको जी। आने वाले समय में भी बरकरार रखा जाए। इस समय अगर आप ग्रोथ को डाइसेक्ट करेंगे तो इस हम्म। ग्रोथ को एक बहुत बड़ा सपोर्ट जो है वो गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट की तरफ से मिला है, जो कि आप जी। पिछले 2-3 बजट, यूनियन बजट को उठाकर देख ले तो आपको साफ दिखेगा कि जिस हिसाब से कैपेक्स एज ए परसेंटेज ऑफ जीडीपी बढ़ा है उसने काफी जो है मदद दी है। परंतु एक चीज जो अभी भी थोड़ी कमजोर है जिसकी तरफ ध्यान देने की आवश्यकता है, वो कंजम्पशन हम्म। डिमांड है। और जी। कंजम्पशन डिमांड जो इमर्ज हो रही है वो इस तरीके से इमर्ज हो रही है कि वो ज्यादातर जो डिमांड है वो एफ्लुएंट सेक्शन से आ रही है। इसलिए जो है आपको बेश जो महंगी गाड़ियां हैं या महंगी जो चीजें, लग्जरी गुड्स जिनको हम बोलते हैं, वो तो बिक रही हैं। हम्म। परंतु जो हम्म। खास करके मास कंजम्पशन आइटम्स की जो ग्रोथ है या एफएमसीजी ग्रोथ है वो उतनी नहीं हो पा रही है। पर हम्म। उम्मीद यही की जा सकती है कि अब इस साल जैसे कि मानसून के नॉर्मल होने की अपेक्षा जताई जा रही है, तो जी। उससे कुछ हद तक जो है रूरल एरियाज में इसका फायदा होगा। और रूरल डिमांड में अगर बढ़ोतरी होती है तो धीरे धीरे हो सकता है कि जो कंजम्पशन डिमांड का सपोर्ट अभी तक मिसिंग है, ओवरऑल जी। मास कंजम्पशन डिमांड, वो भी अगर वापस आ जाती है तो एक मोर बैलेंस्ड ग्रोथ की संभावना जो है वो जी। उभर कर सामने आएगी भारत के संदर्भ में। बहुत शुक्रिया सुनील जी आपका जुड़ने के लिए और अब इस दिशा में ये चीज़ें समझाने के लिए कि कंजम्पशन डिमांड भी अगर और बढ़ जाती है तो आप सोचिए कि ग्रोथ किस तरह से आगे भारत की यहाँ पर बढ़ रही है। एक ब्रेक के लिए हम यहाँ पर रुकते हैं, ब्रेक के बाद वापस लौटते हैं।